नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रेल, स्वास्थ्य, कानून और सूचना एवं प्रसारण मंत्रियों ने किया पदभार ग्रहण। कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए करेंगे काम। राज्य सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय नीति में बदलाव का प्रस्ताव कर रही है तैयार। राज्य में स्वस्थ होने की दर हुई 98.36%। कल आएगी टीके की अगली खेप। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रिपरिषद के फेरबदल में श्री वैष्णव को रेलवे के साथ संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिए गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि वह रेलवे का कायाकल्प करने के लिए काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए उनका दृष्टिकोण लोगों के जीवन को बदलना है, ताकि सभी को रेलवे का लाभ मिल सके। रेल मंत्रालय ने नवनियुक्त राज्य मंत्री दर्शन विक्रम जरदोश और राव साहेब दानवे ने भी आज रेल भवन जाकर पदभार ग्रहण किया। मनसुख मांडविया ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्री मांडविया को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। किरेन रिजिजू ने आज कानून और न्याय मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक हिस्सा है। अनुराग ठाकुर ने आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। सचिव अमित खरे ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में वे उन्हें दी गई जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। राज्य सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय नीति में बदलाव करेगी। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नई नियमावली के लागू होने के बाद से राज्य से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को स्थानीयता के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पहले चरण में परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए विभाग परीक्षा संचालन नियमावली की भी समीक्षा कर रहा है। पलामू जिले के सदर प्रखंड स्थित पावर सब स्टेशन को चालू कर दिया गया है, जिससे प्रखंड और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से सदर प्रखंड के पोखराहा में बना 33x11 kVA सब स्टेशन चार्ज कर शुरू कर दिया गया। सब स्टेशन के चार्ज
हो जाने के उपरांत उस पर पलामू जिले का सदर प्रखंड और बरवाडी ग्रामीण इलाके का लोड दे दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों को एक और जहां निर्बाध बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लो वोल्टेज की परेशानी खत्म होगी। सहायक विद्युत अभियंता ग्रामीण अरविंद कुमार बताते हैं कि कार्यकारी एजेंसी के द्वारा सुदना ग्रिड से 33 केवीए लाइन से पोखराहा सब स्टेशन को जोड़ दिया गया है। बीते रविवार को सुदना सब ग्रिड से बाहरी भाग में अंडरग्राउंड रेलवे 33 केवीए केबलिंग का कार्य पूरा किया गया है। उसके उपरांत ही 33 केवीए लाइन पर लोड दिया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। पत्र सूचना कार्यालय रांची, लखनऊ, पटना और देहरादून द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 पर एक विशेष ई बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना है। आचार संहिता के भाग 3 से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए श्री सहाय ने बताया कि आचार संहिता का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 33,81,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 48,35,000 से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों के पास 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। झारखंड को कल कोवैक्सीन की 1 लाख डोज मिलेगी। अब तक झारखंड को 75,54,340 कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में 72,88,200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 78,397 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि जुलाई के महीने में उनके पास टीके की कितनी खुराक उपलब्ध रहेगी। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार ही टीकाकरण सत्र आयोजित करें। मीडिया रिपोर्ट में पिछले कुछ सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह टीकाकरण का काम 32% कम होने के बारे में मीडिया में छपी रिपोर्ट के बाद राज्यों को ये स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस महीने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 12 करोड़ से भी अधिक टीके की खुराक प्राप्त करेंगे। आज सुबह तक इन राज्यों को इस महीने के लिए 2 करोड़ 19 लाख से भी अधिक टीके भेज दिए गए हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज के इलाज के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि राज्य सरकार पीड़िता का हर संभव इलाज कराए। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को मंत्रिपरिषद की बैठक में महामारी घोषित किया था। इसके बाद भी पीड़िता का इलाज रांची के रिम्स में दवाइयों की पूरी सप्लाई नहीं होने की वजह से ठीक से नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075 राज्य हेल्पलाइन नंबर है। 104 महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है। 1098 वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567 मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007 आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए जिले के खनन कंपनियां अपने सीएसआर के तहत जल्द ही ये काम शुरू करने की योजना बनाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ सके। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिले में कई प्रकार के वन उत्पाद हैं जिनका संग्रहण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर ग्रामीणों को अच्छी आमदनी दी जा सकती है। यह कार्य खनन कंपनियों के निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कराए जाने की योजना है। जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में चिरौंजी तथा टोंटो क्षेत्र में शरीफा जैसे फल वनोत्पाद के रूप में बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन अब तक यह ग्रामीण हाट बाजारों में ही व्यापारियों द्वारा खरीद कर बड़े शहरों को भेजा जाता रहा है। इससे वन उत्पादों के लाभ का अधिकांश हिस्सा बिचौलिए उठा लेते हैं और वनों में रहने वाले ग्रामीणों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। जिले में सीएसआर कमेटी ने अब इन वन उत्पादों के लिए व्यवस्थित तरीके से इनके संग्रहण और प्रोसेसिंग के साथ साथ मार्केटिंग की भी योजना तैयार की है। आने वाले समय में कंपनियों के सीएसआर के तहत वन उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से ग्रामीणों को इसका उचित लाभ दिलाया जा सकेगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के हर कोने के श्रोता भाग ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए सवालों के जवाब भेजे हैं। रांची के आशुतोष गौरव ने मंगलवार को पूछे गए सवाल का सही जवाब भेजा है। वे स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में मंगलवार को हुए क्विज के विजेता बने हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आशुतोष ने ओलंपिक क्विज जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गढ़वा जिला कल से कोरोना मुक्त जिला बन गया है। जिले में चल रहे कोविड-19 जांच में पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के कोई नए मामले नहीं मिले। वहीं जिले में अब कोई एक्टिव केस भी नहीं रह गया है। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में अभी भी लगातार कोविड-19 की जांच की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध रूप से लॉटरी का संचालन करा रहे 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से नगद और लॉटरी खेल कराने संबंधी एक रजिस्टर बरामद किया है। और अब मौसम। गढ़वा, पलामू, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा जिले में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश के साथ वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। वहीं राजधानी रांची में आज सुबह हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक दोपहर बाद या अहले सुबह मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड में 82 मिलीमीटर दर्ज की गई। कल वज्रपात से गोड्डा में 2, पाकुड़ और देवघर में 1-1 लोगों की मौत हुई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल, स्वास्थ्य, कानून और सूचना तथा प्रसारण मंत्रियों ने किया पदभार ग्रहण। कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए करेंगे काम। राज्य सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय नीति में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रही है। राज्य में स्वस्थ होने की दर हुई 98.3
3-6% कल आएगी टीके की अगली खेप। और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।